हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी देखिए सुबह के 5:30 बज गए हैं और आज का दिन है वेडनेसडे। तो अभी देखिए सुबह की झाड़ू लगा ले रही हूँ, बासी झाड़ू निकाल लेती हूँ घर की। बासी झाड़ू जो है ना सुबह उठते ही निकाल लेती हूँ मैं। ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि 8-9 बजे जब झाड़ू लगाती हूँ ना तो वो दूसरी बारी की झाड़ू होती है मेरी। सुबह एक बार झाड़ू निकाली हुई होती है बासी। तो देखिए झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ छत पर, और छत पर देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है। वैसे तो ना छत पर पहले आ जाती हूँ मैं, लेकिन अंधेरा होता है ना तो मुझे डर लगता है ऊपर, इसलिए मैंने सोचा पहले झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद छत पे जाती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह की, और यहाँ पर देखिए थोड़ी देर ना 10 मिनट तक बस ऐसे ही देख रही थी सब कुछ। और ऊपर ना इतना ठंडा मौसम है ना, बारिश अच्छी से शुरू है यहाँ पर और मौसम ठंडा हो गया है एकदम। तो चलिए अभी नीचे जा रही हूँ, और यहाँ पर देखिए चादर धुली थी मैंने कल, और एक डोरमेट धुली थी और ऊपर सूखने के लिए डाली थी मैंने, और रात में लेकर जाना भूल गई। तो अच्छा ही हुआ कि रात में बारिश नहीं आई, नहीं तो फिर दोनों भीग जाते। तो अभी अच्छे से सूख गए, तो अभी नीचे लेकर जाती हूँ। मैं जब ऊपर एक्सरसाइज कर रही थी ना तब यहाँ पर इतनी अच्छी ध्वनि सुनाई दे रही थी ना मंत्रों की। यहाँ पे साइड में देखिए गणपति बापा का मंदिर है, तो वहाँ पे सुबह से शुरू हो जाते हैं मंत्र वगैरह, भजन वगैरह। तो मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही थी ना, तो माहौल अपने आप पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे मंत्र वगैरह रहते हैं ना जहाँ पे, वहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती। मंदिरों में देखिए भजन कीर्तन सभी कुछ अच्छी चीज़ें होती है ना वहाँ पर, तो वहाँ का माहौल कितना पवित्र होता है, कितना पॉजिटिव होता है। तो अगर आपको भी सुबह सुबह पॉजिटिविटी चाहिए ना आपके घर में, तो आप क्या कीजिए, कुछ मंत्र वगैरह लगा दीजिए मोबाइल पर अपने। जैसे ये गायत्री मंत्र वगैरह होते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें होती है, तो वो उसका उच्चारण लगा दीजिए आप, तो आपका माहौल जो है ना बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए छत पर से आने के बाद में चाय बनाकर पी ली थी मैंने और ऋषभ के डैडी ने, और उसके बाद नहाने के लिए चली गई थी, और उसके बाद देखिए किचन में आ गई हूँ, खाना नाश्ता दोनों की तैयारी कर ले रही हूँ। तो नाश्ते में सूजी के आप्पे बनाऊंगी, तो उसका बैटर भिगा के रख दिया है। और यहाँ पर देखिए दाल चावल का कुकर लग गया है, और यहाँ पे सब्जियाँ बना रही हूँ। तो सब्जी में गोभी की सब्जी बनाऊंगी और भिंडी की सब्जी। तो पहले यहाँ पर भिंडी की सब्जी में छोंक लगा रही हूँ। तो भिंडी की सब्जी सिंपल बना रही हूँ, बस राई जीरे का तड़का लगाऊंगी और उसमें भिंडी डाल दूंगी और थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी, और नमक जो है ना भिंडी पकने के बाद डालती हूँ। एकदम जब बन जाती है ना भिंडी, गैस ऑफ करने का टाइम आता है तभी नमक डालती हूँ उसमें। तो करारी रहती है भिंडी, नहीं तो फिर चिपचिपी बन जाती है। और भिंडी जब चिपचिपी बन जाती है ना तो बच्चे बिल्कुल खाते नहीं है, तो करारी ही बनानी पड़ती है। और करारी बनाने के लिए ना भिंडी को थोड़ा टाइम भी लगता है, 10-20 मिनट लग जाते हैं। तो क्या करती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ और साइड के गैस पर उसको छोड़ देती हूँ, बीच बीच में हिलाती जाती हूँ, तो फिर आराम से करारी बनती रहती है। तो चलिए सब्जी फ्राई हो गई है, और साथ में देखिए दाल को भी घोट कर रख लिया है, और दाल को जो है ना साइड के गैस पे रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। और इधर गोभी की सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो गोभी को यहाँ पर देखिए लंबा लंबा कट कर ले रही हूँ, थोड़ा सा शेप बदल के कट करते हैं ना गोभी को, तो बच्चे थोड़ा पसंद से खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गोभी को पतला पतला और लंबा लंबा कट कर लिया है। और जब गोभी फ्राई हो जाएंगी ना तो उसके बाद देखिए लास्ट में ना इसमें मैगी मसाला डालते हैं ना, तो गोभी का टेस्ट एकदम बढ़ जाता है। मेरे पास अभी मैगी मसाला नहीं है, नहीं तो मैं गोभी की सब्जी बिना मैगी मसाले के कभी बनाती नहीं हूँ। तो देखिए पक जाने के बाद लास्ट में मैगी मसाला डालना है और 2 मिनट के लिए ढक देना है, तो टेस्ट एकदम बढ़िया हो जाता है। तो मेरे पास नहीं है तो फिर मैंने सिंपल सी छोंक लगा दी है सब्जी में। और जब तक मेरी ये दोनों सब्जियां पकती है ना तब तक यहाँ पर देखिए कपड़े भिगा लेती हूँ मैं। अभी सबके कपड़े तो खाली हुए नहीं है धोने के लिए, लेकिन जितने हैं ना कल से अब तक के, तो वो भिगा दूंगी और थोड़ा सा पानी रहने दूंगी। अभी खुशी नहाने के लिए जाएगी, उसके बाद उसके डैडी जाएंगे, तो उन दोनों के कपड़े मैं बाद में भिगाकर बाहर रख दूंगी ये वाली छोटी बकेट में। तो देखिए यहाँ पे कपड़े भिगाने का काम हो गया है मेरा। अभी वापस से फिर से चलते हैं किचन में, और उसके बाद देखिए नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप्पे बना रही हूँ, तो आप्पे की बैटर में देखिए मैं नमक डालती हूँ, सोडा डालती हूँ, और राई जीरे का तड़का डाल देती हूँ, और थोड़ा सा ना धनिया डाल देती हूँ। तो इसको चटनी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, फिर बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं। और प्याज टमाटर जो है ना दोनों बच्चों को पसंद नहीं है, तो फिर वो तो डालती नहीं हूँ कभी मैं, सिंपल से ऐसे ही हमेशा आप्पे बनाती हूँ। और आज देखिए आज ना ऋषभ को खुशी तैयार कर रही है, तो फिर वो टेंशन नहीं है मुझे ऋषभ को तैयार करने का, दोनों बहन भाई तैयार हो रहे हैं। और वैसे भी ऋषभ को खुशी के हाथ से तैयार होना ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरे हाथ से कम अच्छा लगता है, तो उसके मन का हो गया आज। और रोज़ ना खुशी इतनी जल्दी उठती नहीं है उसके टाइम तक, तो फिर मुझे तैयार करना पड़ता है। तो आज उसको जाना था इसलिए उठ गई थी। तो पहले ऋषभ को स्कूल में छोड़ेंगे, उसके बाद खुशी और खुशी के डैडी जो है ना खुशी के कॉलेज में जाएंगे, उसका कुछ काम है तो वो निपटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और इस टाइम तक देखिए अभी जो है ना 9 बज गए हैं, और इस टाइम तक बच्चों का नाश्ता हो गया, बच्चों के पापा का भी नाश्ता हो गया है, मतलब सभी अपना नाश्ता वाश्ता करके ना निकल गए हैं। और 10 मिनट थोड़ा सा बैठने के बाद में मैं भी लग गई हूँ अपने काम पर। और देखिए मुझे एक कमेंट आया था, उसका जवाब दे देती हूँ। तो उनका कहना था कि काम लिखने कौन से है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि टू डू लिस्ट बनाइए और अपने कामों को लिखिए, और उसके बाद काम करने में मतलब जो है ना परेशानी नहीं होती। तो उनका कहना यह है कि हम तो रोज़ एक ही काम करते हैं, कपड़े बर्तन धोना खाना बनाना, तो ये तो डेली का काम है, तो इनको लिखने की क्या ज़रूरत है।
तो देखिए ये जो सवाल है ना, इससे मैं भी बहुत परेशान रहती थी पहले, जब मुझे भी नहीं समझ में आता था कि लिखना क्यों है, रोज़ तो हम एक ही काम करते हैं तो उसको क्या लिखना है, वो तो अपने आप ही होते रहते हैं ना। तो देखिए हमें ना सारे के सारे काम नहीं लिखने हैं, जैसे हम 50 काम करते हैं ना रोज़ के, तो हमको 50 के 50 काम नहीं लिखने हैं, हमें वो मेन काम लिखने हैं जो हम भूल सकते हैं, जो ज़रूरी है करना। तो देखिए आज मेरा क्या काम है, मुझे ऋषभ के ये मंगवाने हैं, आज ऑर्डर करने हैं, बुक्स ऑर्डर करने हैं ऑनलाइन, ये एक काम हो गया। और दूसरा एक काम है ऋषभ के लिए ही मुझे टिफ़िन के बास्केट जो होती है वो लानी है, और घर में छाते नहीं है तो छाते लाने हैं मुझे। और तीसरा बहुत ज़रूरी काम है मेरा, खुशी के साथ बात करनी है मुझे। उसका क्या हो रहा है ना, उसका अभी एडमिशन का टाइम आ गया है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बीकॉम करना है या बीबीए करना है। मतलब उसको एमबीए तो करना है बाद में, लेकिन बीकॉम के साथ में एमबीए करना है या बीबीए के साथ में एमबीए करना है। तो थोड़ी सी बात करेंगे ना, थोड़े से गाइडेंस उसको मिल जाएगा, थोड़ी सी क्लियरिटी आती है, तो फिर समझ में आएगा उसको कि फिर करना क्या है। तो आज के दिन के ये तीनों काम मेरे लिए ज़रूरी थे, तो फिर मैंने ये तीनों काम ही लिखे हैं ज़रूरी वाले। बाकी रोज़ के काम तो देखिए होते ही रहेंगे, लेकिन रोज़ के काम के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी ज़रूरी काम हम भूल जाते हैं, रोज़ के करते जाते हैं और ज़रूरी पीछे छूट जाते हैं, कभी कभी तो भूल भी जाते हैं। तो फिर हमारे साथ साथ घर वालों की भी परेशानी हो जाती है। तो अपने ज़रूरी कामों को लिखिए और उसको पूरा करने के बाद टिक कर दीजिए, तो फिर ऐसा नहीं होगा कि हमारा कोई काम पीछे छूट गया या हम ज़रूरी काम कोई भूल गए हैं। और ना दिमाग पर बेवजह का प्रेशर भी नहीं रहता, कहीं मैं कोई काम भूल तो नहीं गई, कोई काम छूट तो नहीं गया, कोई काम रह तो नहीं गया, तो ऐसा दिन भर दिमाग में नहीं चलता रहता। पूरा दिन जो है ना हमारा शांति से गुजर जाएगा। और देखिए मैं तो कहूँगी, अगर आप बिगिनर है ना, आप काम करने की शुरुआत ही कर रहे हैं, तो आपके कीजिए शुरुआत के ये वाले जो काम है ना, इसमें से भी चुन चुन कर कुछ काम लिख लीजिए। जैसे कि देखिए कि अगले दिन नाश्ते में, लंच में, डिनर में क्या बनेगा, और रोज़ की सफाई से अलग देखिए एक्स्ट्रा की सफाई कौन सी करनी है, क्या कोई डोरमेट धोनी है क्या पूरे घर की, या पूरे घर की बेडशीट धोनी है, ऐसे कोई एक्स्ट्रा के काम होते हैं ना, तो वो लिखा कीजिए। और लिखने का देखिए सबसे बड़ा फायदा मैं बताऊँ आपको, हम जब काम लिखते हैं, काम पूरे होने के बाद उसको टिक कर देते हैं, और तो फिर दिल में एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है कि चलो मेरा ये काम हो गया। और ऐसा रोज़ रोज़ होता है ना कि हर काम हमारा टाइम पर पूरा होता है, किसी की परेशानी नहीं होती, हर काम अपने अपने टाइम पर बराबर होते हैं। तो बाकी घर वालों की नज़र में हमारी वैल्यू तो बढ़ती ही है, साथ में हमारी खुद की नज़र में हमारी वैल्यू बढ़ जाती है कि चलो हम ना सब कुछ सही से कर सकते हैं। पहले पहले मैं भी ना कुछ काम एक्स्ट्रा के जो होते थे ना वो लिखा करती थी। जैसे कि देखिए आज मुझे ये रैक साफ़ करनी थी ना डब्बे वाली, और ये फ्रिज साफ़ करना है, तो पहले मैं ना लिख देती थी कि मुझे ये 2 काम करने हैं। बिना लिखे ना ये काम ऐसे मैं नहीं कर पाती थी कि रोज़ मुझे कुछ ना कुछ साफ़ करना है, कुछ ना कुछ सफाई करनी है। कई दिनों तक लिखने के बाद देखिए फिर क्या होता है, फिर हमको काम करते करते वो काम करने की आदत पड़ जाती है, और फिर जब आदत पड़ जाती है ना, तब हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सारे काम अपने आप होते रहते हैं। लेकिन हाँ, जो ज़रूरी काम होते हैं ना, जैसे कि मैंने बताया मेरे 3 काम ज़रूरी है, तो वो तो हमेशा ही लिख के रखने हैं ताकि कोई भी काम हमसे छूटे ना। तो आई होप आपको मेरे जवाब से थोड़ी सी क्लियरिटी आई होगी। तो चलिए रूटीन पर वापस आते हैं। तो देखिए इस टाइम तक देखिए मैंने झाड़ू लगा ली है, दोनों रूम की बेडशीट बिछा ली है अच्छे से, और अब यहाँ पे डस्टिंग कर ले रही हूँ और साथ में पोछा लगा लूँगी। और रोटियाँ सेकने की बाकी है अभी मेरी। टिफ़िन को मतलब बच्चों को नाश्ता वाश्ता दे दिया था, टिफ़िन के लिए रोटियाँ बना दी थी और थोड़ी सी रोटियाँ बनाने की रह गई थी। और इस टाइम तक देखिए 9:45 बज गए हैं अभी। और जब से ऋषभ स्कूल में जाने लगा है ना, तब से घर इतना साफ़ सुथरा बना रहता है ना, 3 बजे तक बिल्कुल कोई चीज़ हिलती नहीं है जगह पर से, साफ़ सुथरा चकाचक घर दिखता है, लेकिन सुना सुना भी उतना ही लगता है। बच्चों के बिना ना घर बिल्कुल घर नहीं लगता। अभी ना मेरा वीडियो वगैरह में टाइम निकल जाता है ना, तो फिर उतना पता नहीं चलता, लेकिन जब आदर्श और खुशी स्कूल में जाया करते थे ना, तब मैं अकेली रहती थी घर पे, तो बड़ा सुना सुना लगता था, टाइम कटता नहीं था जल्दी। तो चलिए लास्ट का काम है ये मेरा, पोछा सारे घर को अभी लग गया है। और इस टाइम तक देखिए अभी ये जो टाइम है ना, अभी यहाँ पर देखिए 1 बज गया है और इस टाइम तक खुशी आ गई है। बीच में मैंने सोचा कि अब मतलब रोटियाँ बनाने की बाकी थी ना, तो मैंने सोचा फिर अब खुशी आने के बाद ही बनाती हूँ। तो फिर अभी खुशी आ गई है घर पे, तो फिर मैं और खुशी साथ में खाना खाएंगे। और रोटी अभी तीनों की बनानी थी, मेरी, खुशी की और ऋषभ की, तो फिर 5-6 रोटी में काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा अभी क्या बनाना, बाद में बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म रोटियाँ सेक लूँगी मैं, और फिर दोनों के लिए प्लेट लगा दूँगी, मेरे और खुशी के लिए। ऋषभ तो अभी नहीं आया, ऋषभ जो है ना 3 बजे आएगा। और यहाँ पर जब तक मैं रोटियाँ सेक रही थी ना, तब तक खुशी वहाँ पर फ्रेश हो रही थी हाथ मुँह धोकर, तो अभी फ्रेश होकर वो भी आएगी खाना खाने के लिए, तो फिर मैं और खुशी साथ में खाना खा लेंगे। तो चलिए रोटियाँ भी यहाँ पर मेरी बन गई है। तो फ्रेंड वीडियो को यही रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।